Hello students, hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani, back with another video with the most important topic of marketing unit, that is STP. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, ये STP कंसेप्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो, फर्स्ट है आपका STP मॉडल ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पर मॉडल ऑफ मार्केटिंग के अंदर पहले आप क्या करोगे, सेगमेंट करना। सेगमेंट करना होता है कि मार्केट, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स एंड नाइशेस। अब यहाँ पर आपने मार्केट को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, सेगमेंट्स, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब सपोज आपकी ये मार्केट है, आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब है आपका मार्केटिंग टारगेट। अब इसमें से आपने कौन से पॉइंट के अंदर, कौन से वाले पोर्शन के अंदर आपने क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। इसमें क्या करो, जिस पोर्शन के अंदर सपोज 1 2 3 4 आपने सेकंड पोर्शन के अंदर मार्केटिंग करनी है, तो ये आपके क्या हो गई, ये आपकी टारगेटिंग मार्केटिंग हो गई आपकी, कि आप सेकंड पोर्शन के अंदर मार्केटिंग करोगे। थर्ड आएगा फिर आपको प्रोडक्ट पोजिशनिंग। यूज मार्केटिंग मिक्स टू डेवलप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक, यूएसपी की फुल फॉर्म एक बार आई थी पेपर के अंदर, यूएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम राइवल्स। इसमें क्या होता है, देखो आपसे कोई भी पूछेगा कि हम आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदें, आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है, कौन सी नई चीज़ है, तो उसका मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी देना, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन देना, कि जो बाकी के प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा वो आपको हम अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं, उस चीज़ को आप बोलोगे प्रोडक्ट पोजिशनिंग। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के अंदर आपने एक नई फीचर दिया है आपने यहाँ पर, तो ये इससे क्या करेगा, बाकी जो कस्टमर होगा उनको पता चलेगा कि अगर आपके पास फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी मार्केट के अंदर किसी के पास नहीं है, तो वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया, यहाँ पर लो कर दिया आपने, यहाँ पर जो यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया रावल से, जब अच्छा जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनसे अच्छा आप दे रहे हो यहाँ पर। अब इसमें करते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन में क्या करोगे आप, सबसे पहले आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड सेगमेंट द मार्केट। मार्केट को सबसे पहले क्या करोगे आप, सेगमेंट करोगे। डेवलप प्रोफाइल्स एंड रिजल्टिंग सेगमेंट्स, इतना एक ही बहुत है। मार्केटिंग टारगेट में इवेल्युएट अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट। अब आप हर एक सेगमेंट, जैसे मैंने बताया था कि अपने सेगमेंट बनाने हैं यहाँ पर, अब एक हर सेगमेंट में देखोगे इस सेगमेंट में क्या डिमांड चल रही है, इस सेगमेंट में नीड क्या है, इस सेगमेंट की नीड क्या है, और इस सेगमेंट की नीड वांट्स जितनी जो भी चीज़ें हैं वो क्या क्या है यहाँ पर। फिर आपके उसके बाद आप करोगे, इनमें से एक चीज़ जो आपको लगती है आपका प्रोडक्ट इस वाले सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा सेल आ सकती है यहाँ पे, तो आप सिर्फ उसी मार्केट को टारगेट करोगे, बाकी मार्केट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे यहाँ पर। Market positioning, identify possible positioning concept for each target marketing. Select, develop and communicate the chosen positioning concept. अब आपने टारगेट मार्केट चुन ली। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर सपोज इस वाले मार्केट के अंदर आप देख रहे हो कि गर्ल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट दोगे वहाँ पर जो गर्ल्स यूज़ करते हैं वहाँ पर, क्योंकि उसके सेल होने के चांसेस, उसके डिमांड अराइज होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो आपने ये चीज़ क्या करी, वो प्रोडक्ट लेके आओगे और उन प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर क्या दोगे, एक यूएसपी दोगे, यूनिक सेलिंग प्राइस दोगे आप। तो ये चीज़ रहेगी आपकी पोजिशनिंग यहाँ पर, वही चीज़ आपकी। हाँ, अब जो ये है इम्पोर्टेंट, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आएगा कि डेमोग्राफिक्स के अंदर, मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर ये 4 पार्ट्स आते हैं आपके, इन 4 के बेस पर आप क्या करते हो, सेगमेंट करते हो अपनी मार्केट के ऊपर। एक तो आपको चारों के नेम याद होने चाहिए, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियरल। अब डेमोग्राफिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है ये आपको याद होना चाहिए यहाँ पर। डेमोग्राफिक क्या आप लेते हो, आप एज, जेंडर, इनकम। साइकोग्राफिक में उनका एटीट्यूड कैसा है, एक्टिविटीज कैसी है, वैल्यूज कैसी है वहाँ पर। ज्योग्राफिक आपके एरिया, कंट्री, रीजन। बिहेवियरल में परचेज, रिटर्न और यूसेज। तो ये आपको ये सारे के सारे तीनों के नेम याद होने चाहिए यहाँ पर, कि इन बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं। अब देखो, सेगमेंटेशन की नीड पड़ेगी ही क्यों आपको, क्यों सेगमेंटेशन करने की नीड है, मार्केट को डिवाइड करने की नीड ही क्यों है यहाँ पर। क्यों, हम क्या कर सकते हैं, बेटर मैचिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स को एक्चुअल में पता लगा सकते हैं कि कौन सी नीड्स कस्टमर को क्या नीड है इन एक्चुअल में। आप अपनी क्या करते हो, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर सकते हो, कस्टमर को यहाँ पर बना सकते हो, फिर उन्हें रोक के भी रख सकते हो यहाँ पर। टारगेटेड IM कम्युनिकेशंस, इंस्टेंट, यहाँ पर INI, टारगेटेड इंस्टेंट कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंस्टेंट कम्युनिकेशन से जाकर टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट डिवाइड हो जाएगी तो कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। आपका कस्टमर, आपके पास लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपके पास कस्टमर्स है, तो उसके साथ क्या कर सकते हो, आप इजीली जाकर यहाँ पर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। शेयर द
मार्केट सेगमेंट्स, ये वही चीज़ है। एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अब जब आप इतना बड़ा काम एक साथ करोगे और जब छोटे पार्ट को एक साथ करोगे तो अब इसमें जो काम करने की आपकी एफिशिएंसी रहेगी वहाँ पर ये इंक्रीज होगी यहाँ पर, तो आपकी क्या होगी, ऑपरेशन जो आपकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर। बेटर शेयर ऑफ कस्टमर वॉलेट, अब आपको पता है कि जब इस हमारे मार्केट को हमें क्या करना है, टारगेट करना है, सेगमेंट कर दिया और इसके अंदर हमें क्या करना है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी उसके अंदर आपने इनकम ऐड किया था, कि इसके अंदर हमें पता चलेगा कि इनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, इनकम क्या है, तो इनकी इनकम के आधार पर, इनकम के बेस पर ही क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि जो उनकी परचेजिंग पावर के अंदर होगा, कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे वहां पर कि वो खरीद ही नहीं पाए उस वाले प्रोडक्ट को। तो यही फायदा होता है आपके सेगमेंटेशन का। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस, चलो ये देख लो एक बार प्रोसेस, इसको स्टार्ट कैसे करोगे आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन को। ग्रुप पोटेंशियल बायर्स इनटू सेगमेंट्स, आप क्या करोगे, पोटेंशियल बायर्स को आपने एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक साइड कर दिया यहाँ पर। फिर क्या करोगे, ग्रुप प्रोडक्ट इनटू कैटेगरीज, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे आप। डेवलप मार्केटिंग प्रोडक्ट ग्रिड एंड एस्टिमेट मार्केटिंग साइज, अब जो आपका जो प्रोडक्ट है वो देखोगे कि कौन से सेगमेंट के अंदर ये बेचा जा सकता है आपका, फिर उस मार्केट को जो आप डिसाइड कर लोगे फिर उसको आप टारगेट करोगे कि ओके इस वाले टारगेट सेगमेंट के अंदर बेचेंगे, तो ये हमने क्या किया, अपना टारगेट बना लिया। टारगेट मार्केटिंग, टेक मार्केटिंग एक्शंस टू रीच टारगेट मार्केट, आप क्या करोगे, आप मार्केटिंग एक्शंस लोगे उस टारगेटिंग मार्केट तक पहुंचने के लिए। ये देखो वही चीज आ गई आपकी, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, बिहेवियरल, साइकोग्राफिक। अब इसके अंदर ये देखो क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजिंग इसके अंदर ना ये वाला होता है साइकोग्राफिक में, पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल को ना ये कई बार ये इसमें डाल देते हैं बिहेवियरल में, तो लोग समझते थे कि बिहेवियर ही होता है वो। तो साइकोग्राफिक के अंदर आपने जो ये चीज, इसमें काफी सारी चीजें अच्छे से दी हुई हैं, तो इस वाले को अच्छे से याद कर लेना कि ज्योग्राफिक के अंदर कौन से आएंगे आपके, कस्टमर्स, लोकेशन, रीजन्स, अर्बन, रूरल, अकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है डेमोग्राफिक से और साइकोग्राफिक से, आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इन तीनों से ही बनते हैं बल्कि, क्योंकि ज्योग्राफिक में तो बस एरिया के बारे में बताएंगे आपको, कंफ्यूजन इन तीनों में होती है कि इसके अंदर एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, आपका सोशल इकोनॉमिक ग्रुप और आपकी इनकम यहाँ पर, और इसके अंदर रेट ऑफ यूसेज, बेनिफिट सॉर्ट, लॉयल्टी, देखो लॉयल्टी वाला पॉइंट बिहेवियर के अंदर आएगा ना कि साइकोग्राफिक के अंदर। रेडीनेस टू परचेज और लाइफस्टाइल, लॉयल्टी और लाइफस्टाइल में लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लॉयल्टी आपकी बिहेवियरल के अंदर है और लाइफस्टाइल आपका साइकोग्राफिक के अंदर है। ये वही चीज आ गई आपकी। अब इन चीजों को एक एक के बताया गया है, बस एज, लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ साइकिल, जेंडर, ये सब आपको करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ नेम ध्यान रखने हैं इनके। ये रहे यहाँ पर और नेम है यहाँ पे काफी सारे, ज्योग्राफिक है। ओके, ये चीज आप कर सकते हो यहाँ पर। सेफ्रो सेगमेंटेशन में ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, द 4 ग्रुप्स विद हायर रिसोर्सेज, एक ग्रुप आपका होगा, 4 ग्रुप आपके होंगे जिनके पास रिसोर्सेज हाई होंगे, 4 का ग्रुप होगा आपका जिनके पास रिसोर्सेज आपके लो होंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन, हायर रिसोर्सेज वाले ग्रुप कौन से हैं आपके, ये 4, रिसोर्सेज, लो रिसोर्सेज वाले ये 4, इनके नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। मुझे याद आया अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना था एक बार, बट वो नेट के अंदर बना था, डीएसएसबी के अंदर तो मैंने नहीं देखा ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक, नेट के अंदर था लेकिन ये वाला क्वेश्चन, कि इनोवेटर्स, थिंकर्स, अचीवर्स, एक्सपीरियंस, और लोअर ग्रुप में, लोअर रिसोर्सेज में होंगे आपके बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स, मेकर्स, सर्वाइवर्स। इनके सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं आपको। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं बाय रेडीनेस स्टेज। ये मार्केट के अंदर ना ये स्टेजेस जितनी भी हैं, जहां जहां भी मिलेंगी आपको, सारी आपने याद करनी है। कि पहले क्या करोगे, आपको अवेयरनेस होगी, फिर उस चीज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, फिर आप देखोगे कि वो आपको अच्छा लग रही है नहीं, वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, फिर देखोगे आपकी प्रेफरेंस क्या है यहाँ पर, फिर आप कन्विंस करोगे अपने आप को, अगर आपको अपने आप को कन्विंस कर लेते हो तो आप उसको परचेज कर लोगे, अदरवाइज यू विल नॉट परचेज द थिंग। तो यहाँ पे अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेज, ये सिर्फ आपने इसको सीक्वेंस में याद करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा।
देखो, अब टारगेटिंग के अंदर क्या करोगे, जो आपने एक सेगमेंट बनाया, आप कौन से वाले हिस्से को आपने सेगमेंट को आपने क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है। अ टारगेट मार्केट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स टू व्हम अ कंपनी वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट, कि आपने कौन से कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट जो है आप सेल करना है यहाँ पर, एंड व्हम इट डायरेक्ट्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स, और कौन से वाले सेगमेंट्स में आप मार्केटिंग करोगे यहाँ पर जाकर, इसको आप बोल दोगे टारगेटिंग। हु द नॉट नोइंग हु द टारगेट मार्केट कुड कॉस्ट इज, अच्छा हाँ, ये इसका दूसरा नेम है, मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग भी बोलते हो आप इसे। इसके बाद इसमें क्या करोगे आप, जो कंज्यूमर्स होंगे उनको आप और ज़्यादा जानोगे, क्योंकि अब उनके ऊपर ही आपने काम करना है। उनको जानोगे, उनकी नीड को जानोगे, तभी जाकर आप कर पाओगे, उसको टारगेट कर पाओगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना पाओगे यहाँ पर। ये आपकी जो होती है, ये मच मोर इफेक्टिव होती है आपकी देन द मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग करने से अच्छा है कि टारगेट मार्केटिंग करो, क्योंकि मास मार्केटिंग क्या होगी, पूरे की स्टडी करना, टारगेटिंग मार्केटिंग होगी एक हिस्से की स्टडी करना है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर टाइम वेस्ट होगा आपका, पैसा भी कॉस्ट भी होगा, और आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे, और टाइम यहाँ पर फटीग भी ज़्यादा होगी, कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, इसके अंदर अननेसेसरी का काम होगा, जो चीज़ें नीड नहीं है वो भी आप करोगे। तो इसलिए क्या होता है, आपको जो मास मार्केटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है आपकी। ये तो कुछ नहीं है। अब इस प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग तो वही आपकी एसटीपी जो प्रोसेस थी आपकी। ये इतना डीप में है, आपको इतना डीप में तो नहीं करना है आपके अकॉर्डिंग, तो इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर का बहुत था। ये इवेल्युएटिंग कॉम्पिटिटिव टारगेटिंग कंसेप्ट में ये भी नहीं है आपका। हाँ, ये है आपकी 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अब पोर्टर क्या है, आपका पोर्टर एक नेम है, एक बंदे का नेम था यहाँ पर। ये इसने 5 फोर्सेस दी थी आपकी, कि जो कंपटीशन है एग्जिस्टिंग कंपटीशन के अंदर, कि फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं आपकी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कोई नया, सपोज आप मार्केट के अंदर हो, तो कोई नया बंदा, नया मार्केट या फिर नया कोई शॉप शॉप वाला आता है, तो वो क्या है आपके लिए, तो एक थ्रेट है, यहाँ पर कॉम्पिटिटर अराइज हो रहा है आपका। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कैसी है, वो आपके लिए एक वो है, फोर्स है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपटीशन, मार्केट के अंदर ऑलरेडी कितना कंपटीशन चल रहा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की ये फोर्सेस हैं आपके, क्यों, अगर जो ज्यादा अच्छे से बार्गेनिंग करेगा बेनिफिट ज्यादा उसी का होगा यहाँ पर। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पता है आपको कौन से होते हैं, या बताऊं? पता है पता है मैम। मैम। हाँ, तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं मार्केटिंग के अंदर, तो वो भी आपके लिए क्या होंगे, थ्रेट होंगे, क्योंकि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड घट सकती है, यहाँ पर बिल्कुल घट सकती है, क्योंकि कस्टमर्स के लिए ऑल्टरनेटिव अराइज हो गए यहाँ पर। तो ये 5 के 5 फोर्सेज आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है वाकई में बहुत। ये तो नहीं करना। ये ये मंथ मंथ में में डिमांड डिमांड को को अफेक्ट अफेक्ट करने करने वाले वाले फोर्सेस फोर्सेज हैं। हैं। हाँ जी, 5 फोर्सेस आपकी है ना, 5 फोर्सेस मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी थ्रेट आपके लिए, देखो डिमांड में क्या, डिमांड हो, सप्लाई हो, कोई भी चीज हो, मार्केट के अंदर जो थ्रेट है आपका वो है ये। ठीक है। ये देख लो। अब देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ये चीज आती है कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, इसके अंदर आपने क्या किया, कोई भी टारगेटिंग यहाँ पर नहीं करी, आप पूरा का पूरा होल मार्केट को आप कवर कर रहे हो। और डिफरेंशिएटेड में क्या होगा, जब आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे लोगों को, यहाँ पर मार्केट को, तो ये होगा डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब डिफरेंशिएटेड के अंदर से आपने जो ये चीजें ली, इसमें से भी एक हिस्से को निकाल लेना, ये होता है आपका नीश मार्केटिंग। यहाँ पर क्या करो, कंसंट्रेट वन और अ फ्यू सेगमेंट और नाइश, यहाँ पर किसी एक सेगमेंट के ऊपर या फिर कोई बहुत लिमिटेड सेगमेंट के ऊपर जब आप मार्केटिंग करोगे, तो वो हो गया आपकी नीश मार्केटिंग। और माइक्रो मार्केटिंग के अंदर आपकी दो आ जाती हैं, लोकल मार्केटिंग, इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग में आप छोटी छोटी चीजों पर आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सपोज सिटीज पर या फिर अपने पड़ोस में कर रहे हो, या फिर स्पेसिफिक स्टोर में जाकर मार्केटिंग कर रहे हो। ये होता है इंडिविजुअल में, आप सिर्फ एक पर्सन के साथ मार्केटिंग कर रहे हो अपनी। तो यहाँ पर ये जो नीश मार्केटिंग है, इससे क्वेश्चन तो देखे गए हैं बाकी, और ये दोनों तो आपको वैसे ही पता होंगे कि अनडिफरेंशिएटेड, आपने कुछ अनडिफरेंशिएट किया ही नहीं है। मास मार्केटिंग पूरी मार्केट को कवर कर रहे हो। डिफरेंशिएट में डिफरेंशिएट कर दिया, सेगमेंट में आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और कंसंट्रेट में सेगमेंट से में से भी आपने एक हिस्से को बाहर निकाल दिया।
अब देखो वही चीज़ है, उस चीज़ को अब इलेबोरेट कर रखा है। क्योंकि फालतू का कराने का कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग पोजिशनिंग। अब मार्केटिंग पोजिशनिंग के अंदर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज द टारगेट मार्केट्स परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कीज बेनिफिट एंड फीचर्स रिलेटिंग टू द ऑफरिंग ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट। वही चीज़ है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आप कौन कौन से की बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट आपको नहीं करा रहा है वहाँ पर। तो वही चीज़ होती है पोजिशनिंग करना अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर। द important aspect of the definition are positioning are the perception held by the consumers। अब यहाँ पर क्या होता है, पोजिशनिंग क्या होता है कि कस्टमर्स के दिमाग में एक चीज़ को बिठा देना। यहाँ पर चलो अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, यहाँ पर आपके घर में जैसे मैंने बोला था पोजिशनिंग का, शायद मैंने कल भी एक कंसेप्ट बताया था कि आपके घर में कोई सा भी यहाँ पर टूथपेस्ट हो, आप चाहे वो कोलगेट का हो, सेंसोडाइन का हो, या फिर और भी काफ़ी सारे आते हैं, आप उसको कोलगेट ही बोलोगे सबको। इवन ये नहीं बोलोगे टूथपेस्ट खत्म हो गया, आप यही बोलोगे कोलगेट खत्म हो रखा है यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है पोजिशनिंग। कस्टमर के माइंड में ना तुमने एक चीज़ छाप दी है यहाँ पर, तो वो होता है कि पोजिशन, एक पोजिशन बिठा दी यहाँ पर। हेल्ड बाय द, एक परसेप्शन होता है जो कस्टमर कंज्यूमर अपने दिमाग के अंदर ले चुका होता है यहाँ पर। द फोकस इज ऑन द परसेप्शन ऑफ द टारगेट मार्केट। और ये जो पोजिशनिंग आप करोगे टारगेट मार्केट के ऊपर, ओनली द की फीचर्स एंड बेनिफिट्स कैन बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड फॉर मोस्ट ब्रांड्स। परसेप्शन इज रिलेटेड टू द कम्पिटिटिव प्रोडक्ट। वही सारी चीज़ है कि परसेप्शन जो होगा, पोजिशनिंग जो होगी आपकी, वो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी कि आप उससे बोलकर कि ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी आपको, हमारे पास मिलेंगी, उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये वाली चीज़ें हैं। तो सारी सारी चीज़ें आप इस तरीके के कर रहे हो, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की खासियत बताओगे बस इसके अंदर लोगों को मार्केटिंग में। अब इसके अंदर जो आपके आएंगे यहाँ पर 4 चीज़ें आएंगी। पहला प्रोडक्ट, ये याद करने की जरूरत नहीं कि प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। ये डेप्थ में नहीं जाना है आपको। पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, ये इसके एरर्स देख लो चलो एक बार, क्योंकि एक क्वेश्चन बना तो नहीं, बट ये इस तरीके के ना क्वेश्चंस को ये उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इनको वर्ड मिलता है ना, ओवर पोजिशनिंग क्या होता है, कंफ्यूज, डबल पोजिशनिंग क्या होता है, देख लेते हैं। कॉटलर बोलता है इन चीज़ों को, एरर्स के बारे में। अंडर पोजिशनिंग क्या होगा, अगर आप क्लियर आइडिया अपने ब्रांड का यहाँ पर कंज्यूमर्स को नहीं दे पाए हो, इसका मतलब कस्टमर्स के पास, कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट को लेकर एक ब्लरी इमेज है, अनक्लियर आइडिया है यहाँ पर कि एक्चुअली में आप किस चीज़ की सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, उनका आइडिया उनको अच्छे से यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये होगी आपकी अंडर पोजिशनिंग। ओवर पोजिशनिंग होगी यहाँ पर, हियर द कस्टमर्स हैव टू लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। यहाँ पर ब्रांड के क्या है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है आपके कस्टमर्स को, यानी कि आपने मार्केटिंग अच्छे से नहीं की आपकी पोजीशनिंग की, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है आपके ब्रांड के बारे में, ज़्यादा लोग नहीं जानते। अब कंफ्यूज में होगी, जो कस्टमर्स होंगे आपके, वो कंफ्यूज ओपिनियंस ऑफ द ब्रांड। यहाँ पर जो ब्रांड के ऊपर आपका क्या रहेगा, कंफ्यूज ओपिनियंस होंगे यहाँ पर, कि वो 2-3 चीज़ें उनके दिमाग में होंगी जिनके बीच में वो कंफ्यूज होंगे आपके। सपोज अगर कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर किसी एक ब्रांड का नाम ले दूँ और उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वाला जो ब्रांड है एक्चुअली में काम किस चीज़ के ऊपर करता है, इनकी सर्विसेज क्या है, कि ये शूज़ बेचता है या स्लीपर्स बेचता है ओनली। और डबल पोजिशनिंग में होगा आपका, कस्टमर्स डू नॉट एक्सेप्ट द क्लेम्स ऑफ द ब्रांड। देखो अब ये डबल पोजिशनिंग का ये नाम से और उल्टा यहाँ पर ये होता है ना डेफिनेशन, तो इस तरीके के क्वेश्चन को वो पकड़ेगा। डबल पोजिशनिंग में होगी जो ब्रांड जो क्लेम्स को वो करता है, प्रोमिसेस करता है, जो कि हम ऐसे करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पर जो कस्टमर होगा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरीके से बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है आपका। तो होता है डबल, जैसे वो फेयर एंड लवली वाला होता है, वो बताता है कि इसको रेगुलर यूज़ करने से तुम्हारी जो टोन होगी वो कम हो जाएगी, तो वो डबल पोजिशनिंग है, क्योंकि हम उस चीज़ को यही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे देखने से, इसको लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो डबल पोजिशनिंग है आपकी। डाउटफुल पोजिशनिंग में होगा आपका, व्हेन बायर्स डाउट द वेरासिटी ऑफ द क्लेम्स मेड बाय द फर्म। अब यहाँ पर देखो, हमें अगर बिलीव के साथ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करें, तो वो डबल। लेकिन कुछ लोग होंगे हमारी कैटेगरी के अंदर जो क्या करेंगे, जो उसको खरीदने वाले प्रोडक्ट होंगे कि अच्छा इसको हम खरीद लेते हैं, इससे ना ऐसे हो सकता है, ऐसे हमारी जो स्किन का कलर है वो फेयर हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया,
डाउटफुल पोजीशनिंग है ये आपकी। इसके अंदर आप बायर्स डाउट में होता है, कंफर्म नहीं है वहां पर वो, बट उसको खरीद रहा है क्योंकि वो लगता है उसे कि शायद हो सकता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका डाउटफुल पोजीशनिंग। ये डाउटफुल और कंफ्यूजिंग वाले में क्या डिफरेंस है मैम? डाउटफुल और कंफ्यूजिंग में देखो, कंफ्यूजिंग में तो ये है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज हो रही है कि वहां पर उनको लग रहा है कि हो सकता है, उसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हाँ वाली पॉजिटिव चीज है उसकी मेजोरिटी ज्यादा है, क्योंकि तभी तो वो जाकर परचेज कर रहे हैं ना वो। अगर नेगेटिव चीज इसके अंदर ज्यादा होती तो उसको परचेज ही नहीं करता वो। यहाँ पर कंफ्यूज में तो वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज है अपने ओपिनियन, ब्रांड के ओपिनियन को लेकर यहाँ पर। लेकिन डाउटफुल पोजीशनिंग में ये है कि वेरिसिटी ऑफ द क्लेम्स मेड बाय द फर्म, यहाँ पर जो एक तो ये फर्म्स के जो क्लेम कर रहा है फर्म्स, उसके बारे में बात करे जा रहा है कि फर्म ने, आपके ब्रांड ने जो जो चीजें बोली हैं। लेकिन इसके अंदर आपने कि ब्रांड ने कोई चीजें यहाँ पर, ब्रांड की बोली हुई चीजों के ऊपर कंफ्यूजन है ही नहीं, कारण ब्रांड का यहाँ पर कस्टमर का अपना कंफ्यूजन है ओपिनियन से, और वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, कंफ्यूज है कि किस चीज के बारे में है ये ब्रांड, उसको यहाँ पर नॉलेज ही नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज है। लेकिन डाउटफुल पोजीशनिंग में जो कंज्यूमर है उसको एक्चुअल में पता है कि ब्रांड कौन सा है, कैसा ब्रांड है, किस चीज का ब्रांड है। बट अगर वो यहाँ पर डाउट में है तो उसने जो क्लेम कर रखे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा कर देगा आपको, ऐसे बेनिफिट देगा आपको, तो वो इस चीज में कंफ्यूज है यहाँ पर डाउटफुल में, कि ब्रांड जो बोल रहा है वो सच हैगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूज के अंदर तो उसे ब्रांड का ही नहीं पता है कि वो ब्रांड किस चीज का है एक्चुअल में, कंफर्मिटी के साथ। ओके, इनको ना एक बार साथ के साथ ना नोट्स बनाकर इनको एक बार ना रिवाइज कर लेना, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ना ये सारी टर्म्स काफी सारी आएंगी, इन पे जितने भी आपकी प्रोसेस थी, जितने भी सीक्वेंस थे, और जितने भी ये टाइप्स आए हैं यहाँ पर, अलग अलग जो वर्ड्स आए हैं आपके, तो इनको, और जो ये सेगमेंटेशन वाला था, इनको तो आज के आज ही कर लेना तो बेटर है, क्योंकि कंफ्यूजिंग होती है, इनको भूलते जाओगे आप, क्योंकि आगे टर्म्स। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.